हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। 1 वीक के बाद वीडियो शूट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जी नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चूंकि स्कूल रीओपन हो चुके हैं इसलिए वीडियो नहीं हो पा रहा था शूटिंग, तो फिर भी टाइम निकाल के करना पड़ रहा है। और आगे भी मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज पूरा बुक का ही मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बीएम एकेडमी रांची में सारा का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 अपलोड होगा। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी बाहर भी अगर कभी किसी कारण से गए हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ पर भी आप लोग जो है सो यूट्यूब खोल करके पढ़ाई कर सकते हैं या वीडियो को देख सकते हैं। तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। पिछले कुछ वीडियोस में बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुके हैं, यहाँ पर भी देखना है। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ठीक है, एक बार लिख ही लेते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में सिर्फ 3 ही चीज दिया हुआ था। जैसे हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट, या जिसको मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है। और लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट या जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है, ये सॉल्व किया जाता है। लेकिन इन तीनों ब्रैकेट से पहले भी एक ब्रैकेट होता है जिसको सॉल्व किया जाता है, उसको कहा जाता है बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का रिलेटेड है। यहाँ पर बार ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और बार ब्रैकेट में जितना दूर बार रहेगा उतना ही को सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, लास्ट के 2 टर्म्स जो स्मॉल ब्रैकेट के अंडर में है वहां पर बार लगा हुआ है। जैसे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें तो 6 इंटीजर 1/2 माइनस 4 इंटीजर 1/2 के ऊपर में बार लगा हुआ है। दैट मीन्स हम लोग को सिर्फ यही 2 टर्म को पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है 5, है ना, तो इसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है, तो 5 को पहले सॉल्व नहीं करना है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान देना है, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर माइनस है ना, 5 माइनस, तो आपको माइनस को भी किसी तरह का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके ऊपर माइनस के ऊपर भी बार नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स ये टर्म 6 इंटीजर 1/2 माइनस 4 इंटीजर 1/2 को ही केवल सॉल्व करना है बार ब्रैकेट के अंदर। फिर जब बार ब्रैकेट सॉल्व हो जाए उसके बाद हम लोग फिर से ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सारा हम लोग जो है सो सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इस वीडियो में और थोड़ा फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं वो ये होगा कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको क्या करना है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक स्टेप बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टू जा 10 प्लस 1 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/2, प्लस का साइन है प्लस, बिग ब्रैकेट, 7 टू जा 14, 14 और 1 15/2, माइनस का साइन है माइनस, कर्ली ब्रैकेट, 4 है, प्लस का साइन है प्लस, अब स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, माइनस 6 टू जा 12 और 1 13/2, 13/2 हो गया, माइनस 4 टू जा 8 और 1 9/2, 9/2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, थोड़ा स्पेस का कमी के कारण, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है तो सारा एडजस्ट करना पड़ता है इसी पे। तो अब यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 2 टर्म के ऊपर में बार ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले यही दोनों टर्म को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर इन दोनों टर्म के ऊपर में बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इसी को लिखते हुए चलना है। इससे पहले जो भी टर्म्स हमारे पास है वो सभी को एज इट इज उतारते हुए चलना है, सभी को कंप्लीट जो भी जैसे लिखा हुआ है उसको उसी तरह से उतारते हुए चलना है।
और हम लोग अंडर ब्रैकेट पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/2 प्लस बिग ब्रैकेट 15/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस, यहां तक सेम रहेगा। अब यहां पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग को पहले सॉल्व करना है। 13/2 माइनस 9/2, और इसको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेंगे। चूंकि ये फ्रैक्शनल मोड में है तो दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो एलसीएम भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो एलसीएम हम लोग को ले लेना है 2 लेने के बाद क्या करना है, एज इट इज ये नंबर आ जाएगा 13 माइनस 9। अब यहां से बार ब्रैकेट मेरा क्या हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है, वो सॉल्व हो चुका है। जब भी यहाँ पर बार ब्रैकेट था ये दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लिए हैं, और सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट है एज इट इज उसको पुट कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11/2 प्लस बिग ब्रैकेट 15/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 5 लिखा हुआ है, 5 लिख लेते हैं। कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि एक एक स्टेप कैसे बना। बहुत सारे वीडियोज में या क्लासेस में क्या होते होंगे कि डायरेक्टली इसको सॉल्व करके 1-2 स्टेप कम कर दिया जाता है, तो इस वीडियो में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सारा एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करने वाले हैं, ताकि सभी तरह के बच्चों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 5 माइनस से माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देना है 4/2, फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब देखिए कुछ चतुर लोग क्या करते हैं, 4/2 आ गया तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 2 लिख देंगे, और 5 माइनस 2 करके 3 लिख देंगे। चलिए वहां पर भी सही हो जाता है ना। प्रोसेस तो बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दे, 4/2 है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ 2 बचेगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा और वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी कारण से इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करने वाले हैं, और यहीं पर डायरेक्टली एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 11/2 प्लस 15/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बाय 1 इसको हम लोग लेट कर सकते हैं, बाय 1 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, माइनस का साइन है माइनस, 2 1 टाइम में डिवाइड होगा तो एज इट इज 4 1 जा 4, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। फिर से आते हैं, 11/2 प्लस बिग ब्रैकेट 15/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से कैंसल हो जाएगा, दैट मीन्स 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 6, और 6/2। यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट कैंसल हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11/2 प्लस का साइन रहेगा बिग ब्रैकेट 15/2 माइनस का साइन है माइनस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, जो कर्ली ब्रैकेट है वो तो रहेगा ही। अब देखना है यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम पर यहाँ पर देखिए 4 है तो 4/1 हमारा हो ही जाएगा, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, है ना। एलसीएम 2 आ जाएगा तो ये इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 + 6 आ जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, यहाँ एज इट इज थोड़ा इधर बना लेते हैं,
आप लोग इधर क्या कीजिएगा, थोड़ा पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, और स्पेस कम है तो उधर ही बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 11/2 आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस दे देना है, बिग ब्रैकेट है, फिर 15/2 माइनस का साइन है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, और ये 14/2 आ जाएगा, 14/2। अब यहाँ पर लगेगा सिर्फ बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, 11/2 प्लस बिग ब्रैकेट अभी रहेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 15, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 14, बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 11/2 प्लस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 - 14 तो बचेगा 1/2। अब यहाँ से बिग ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया। इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 11 + 1, तो क्या आएगा हमारे पास 11 + 1 दैट मीन्स 12, और 12/2 ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 × 2 2 6 12, तो आंसर क्या आया हमारे पास 6 आया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जैसे कंप्लीटली इसको बना करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।